आमतौर पर अब अधिकतर लोग फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ, नेट बैंक और ईयरबड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों के कान में आपको ये डिवाइस आसानी से दिख जाएगी। पिछले कुछ सालों में ईयरफोन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। अब लोग वायरलेस ईयरफोन्स की जगह पोर्टेबल ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। राजधानी लखनऊ के रहने वाले 27 साल के आशीष नाम के युवक ने नेकबैंड में अचानक ब्लास्ट होने से मौत हो गई। आशीष नेकबैंड के जरिए फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक से नेकबैंड में ब्लास्ट होने की आवाज उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आशीष के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आशीष छत पर नेकबैंड के जरिए काफी देर से किसी से बात कर रहा था और आशीष की माता और उसकी बहन उसको ढूंढ रही थी। इसी दौरान आशीष छत पर गिर पड़ा और शरीर का काफी हिस्सा जल पड़ा था। इसके सीने में, पेट और दाहिने पैर में खाल उधड़ गई थी। ब्लूटूथ नेकबैंड पिघल कर गले से लटक रहा था। हाँ, ये तो क्या जानकारी हुई हेडफोन जो बस हम लोग ने ये सुना कि उसकी पहले तो हम लोग ने सुना कि उसकी सीने में दर्द वगैरह हुआ। फिर जब यहाँ आए हैं तो पता चला असलियत कि उसको ये हो गया। उसके पेट में जलन हो रही थी। पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे उसकी जलन हो रही, गैस बन रही। तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई दिया। फिर हम सोचे कि वो कहीं गया होगा, फिर वो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया। बस ऊपर वो जा ही रही थी अपने नहाने वाने के लिए अपना, बस वो बिटिया गई, वो देखी कि ऊपर बाल ऐसा दिखा, वो अपना ऊपर गई। फिर मम्मी यहाँ अंशु भैया पड़े हुए हैं। फिर उन लोग तुरंत ही गई, तुरंत इमीडिएटली लेके तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। नेक बैंड लगाए हुए थे, ब्लास्ट हुए। हाँ, वो तो लगा हुआ था। हाँ, निशान तो पेट जला हुआ था, पैर जला हुआ था और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे। हाँ, बिल्कुल पड़ा हुआ था उसमें। हाँ, वहाँ कान में ब्लड, हाँ तो थे उसके, बिल्कुल थे। सर वो हर समय फोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत परेशान, मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था हमेशा। और फिर अचानक से दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहा, शायद कूड़ा उड़ा फेंकने आई थी। मैं तो अपने घर पे थी चिन्हट पे, लेकिन जब वो देखने लगी कि वो है नहीं यहाँ पे नीचे कमरे में, उसको ढूंढा इधर उधर। और उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर भी कभी जाता है, कभी जल्दी जाता नहीं है फ्लोर पर। तब दीदी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऊपर जाके क्या देखा उन्होंने? नहीं, वो गई नहीं, कहने लगी अभी तबीयत ठीक नहीं, कपड़ा जब धुलेंगे ऊपर डाल आएंगे। वो फिर वो गई नहीं। फिर वो नीचे ढूंढने लगी, इधर उधर सबसे पड़ोस से पूछने लगी कि शायद वो मतलब कहीं देखा, तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़